डायरेक्ट रश। तो सबसे पहले मैं आपको आलोक के बारे में बताता हूँ। गाइस, आलोक की एबिलिटी में दो प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट रश के अंदर। सबसे पहला, जब भी आप एनिमी के ऊपर डायरेक्ट रश करते हो, आप उसकी एबिलिटी तो यूज करते हो, फिर भी एनिमी आपको बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। अगर किसी और एनिमी ने आपको देखा तो आप इतने ज्यादा डैमेज होगे कि अगर उसने 2 गोली आपको मारी तो आप इजीली मर जाओगे। जैसे यहाँ पर देखो गाइस, मैंने एनिमी को डैमेज दिया है, हेडशॉट भी दे दिया है, लेकिन जब मैं एनिमी के ऊपर रश करूंगा तो आप देखना एनिमी मेरे को कितना ज्यादा डैमेज दे देगा। अगर मैं यहाँ पर हील नहीं कर रहा होता आलोक की एबिलिटी से तो वो मुझे मार देता। और दूसरी चीज गाइस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है जब सामने वाले के पास कोरोनो कैरेक्टर होता है, क्योंकि गाइस वो शील्ड के अंदर से मुझे मार सकता है और अगर मैं थोड़ा सा भी उसको दिखा तो वो मुझे इजीली मार सकता है। अब देखो वो कवर के बाहर आया तो मैंने उसको मार दिया है। यहीं पर अगर मैं कोरोनो कैरेक्टर की बात करूं तो आप देखो कोरोनो कैरेक्टर के अंदर आप एनिमी के सामने जाके शील्ड बना सकते हो और शील्ड के अंदर से उसको कितनी इजीली मार सकते हो। और गाइस वो मारता रहेगा आपको एक भी गोली टच नहीं होगी और आप उसको बहुत इजीली मार दोगे। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ग्लू वॉल नहीं है और मैं फिर भी कोरोनो कैरेक्टर को यूज करके कितना उसके सामने खड़ा होकर उसको मार रहा हूँ। एंड गाइस, जब भी आप शील्ड का यूज करते हो तो आपकी जो स्पीड है वो वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो रश करने में आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। जैसे मैंने यहाँ डैमेज दिया, अब देखो मैं कितना तेज भाग रहा हूँ और एनिमी को पता भी नहीं लगा कि मैं कब साइड आके उसको मार गया। और ये 9 सेकंड तक रहती है, तो 9 सेकंड में तो आप कितनी इजीली एनिमी को मार सकते हो, क्योंकि 9 सेकंड एक बहुत बड़ा टाइम होता है एनिमी को मारने के लिए। तो चलो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2, गेटिंग फर्स्ट डैमेज। गाइज, इसका मतलब है कि आपको जब सबसे पहले डैमेज दे देता है एनिमी, तो आलोक की एबिलिटी में आप देखो जब भी आपको डैमेज पड़ता है तो आपको एक सॉलिड कवर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पास कोरोनो कैरेक्टर की तरह शील्ड नहीं है। आप देखो मैं एनिमी को भगा के मार रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर मैं थोड़ा सा भी रुका, वहां पर ग्लू वॉल लगा के भी खड़ा हो गया तो एनिमी मेरे को बहुत इजीली मार देगा। तो यही एक प्रॉब्लम है आलोक कैरेक्टर के अंदर कि अगर आपको पहले डैमेज पड़ गया है तो आप ओपन में नहीं रुक सकते, आपको जल्दी से जाके एक परमानेंट कवर लेना पड़ेगा और एनिमी को इधर उधर भगा कर फिर मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर एनिमी को पता लग गया आप यहाँ पर और आप डैमेज हो तो वो आपको बहुत इजीली रश करके मार देगा। जैसे यहाँ पर देखो मेरे को डैमेज पड़ा था तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज करके फिर एनिमी को मारा है। लेकिन कोरोनो कैरेक्टर में गाइज ऐसा नहीं होता है। कोरोनो कैरेक्टर में अगर आपको डैमेज पड़ गया तो आप सीधा क्या कर सकते हो, ओपन में ऐसे शील्ड लगा सकते हो और एनिमी को बहुत इजीली मार सकते हो। क्योंकि गाइज अगर एनिमी को पता लग जाता है कि आपके पास कोरोनो कैरेक्टर है और आप ऐसे शील्ड यूज कर रहे हो तो वो आपके ऊपर रश भी बहुत लेट से करेगा और आपके पास 9 सेकंड का टाइम होता है, आप उसमें इजीली मेडी मार सकते हो। और अगर एनिमी रश करता है तो गाइज आप उसको शील्ड के अंदर से मार भी सकते हो। तो चलो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 3 की, जो की है रश इन हाउस। गाइज आलोक कैरेक्टर के साथ रश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर देखो एनिमी ऊपर बैठा है और मैं उसको धीरे धीरे ऊपर नीचे करके फिर जाके उसको मार पा रहा हूँ, फिर भी उसने मुझे कितना ज्यादा डैमेज दे दिया है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप रश करते हो घर के अंदर और सामने वाले बंदे के पास कोरोना कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर उसके पास कोरोना कैरेक्टर है तो आप उसको तब तक नहीं मार सकते, क्योंकि वो शील्ड के अंदर से आपको इजीली मार देगा। अब यहाँ पर देखो मैंने रश तो किया है डबल डोर के अंदर, लेकिन सामने वाले पर्सन के पास जो है कोरोनो कैरेक्टर है, वो एनिमी मेरे को बहुत इजीली मार देगा अगर मैंने उस पर रश किया। तो जब उसका कोरोनो कैरेक्टर हटा है तब मैंने रश किया है। इसीलिए गाइस कोरोनो कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा है। जब भी आप घर के अंदर रश करते हो आप सीधा ऊपर जाओ, ऐसे एक शील्ड बना लो, एनिमी आपको मारेगा, आपको गोली नहीं लगेगी लेकिन आप उसको बहुत इजीली मार सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो मैंने रश किया है, यहाँ पर एनिमी के पास देखो वुकोंग है, उसने वुकोंग का यूज किया है मेरे को मारने के लिए और मैंने कोरोनो कैरेक्टर का यूज किया है और कितनी इजीली मैंने उसको मार दिया है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 4 की, जो कि है हीलिंग स्पीड। गाइज यहाँ पर आलोक बहुत ज्यादा फायदा देता है आपको, क्योंकि जब भी आपको गोलियां पड़ती है कहीं से तो आप आलोक कैरेक्टर को यूज कर सकते हो और एक इनहेलर मार के आराम से अपने आप को 200 का एचपी दोबारा से हील कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर डैमेज खाया है, एक मैंने मेडी मारी है और आलोक कैरेक्टर का यूज किया है
तो मेरी जो एचपी है वो देखो 200 कितनी इजीली हो गई है। ये आलोक कैरेक्टर का एक एडवांटेज है जो हमें कोरोनो कैरेक्टर में नहीं मिलता है। लेकिन गाइज हम कोरोना कैरेक्टर को भी ऐसे यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर आपको इनहेलर अपने साथ रखने हैं और आपको मशरूम खा के रखना है, जिससे क्या होगा कि जब आप एनिमी को डैमेज दोगे, जब आपका एचपी कम हो जाएगा, जैसे मेरा एचपी यहाँ पे कम हुआ है, तो आप देखो मैंने भागते भागते एक इनहेलर का यूज किया है जिससे थोड़ा सा एचपी मेरा बढ़ गया है। फिर मैं यहाँ पर एक मेडी मारूंगा और उसके बाद बाकी का सारा काम मेरा जो ईपी है वो कर देगा और मेरा 200 के एचपी बहुत इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात, कभी कभार अगर आपका एचपी कम भी है तो भी कोई बात नहीं, जैसे मेरे पास यहाँ पर 0 मेडिकिट है, लेकिन जो मैंने मशरूम खा रखा है गाइज वो धीरे धीरे मेरा जो ईपी है वो एचपी में बदल जाएगा और मेरा एचपी 200 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 5 की, जो कि है लास्ट सर्कल। एंड गाइज ये वाला सबसे बड़ा फायदा है कोरोनो कैरेक्टर का, क्योंकि गाइज जब आप आलोक यूज करते हो लास्ट सर्कल के अंदर तो आपको एक कवर लेके रहना पड़ता है, क्योंकि लास्ट सर्कल में आपको बहुत ज्यादा जो है ग्लू वॉल्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ग्लू वॉल्स यूज करोगे तभी आप फाइट को जीत पाओगे, नहीं तो आपको एक परमानेंट कवर लेके वहां पर रहकर खेलना पड़ता है, तब जाके आपका बुया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ट्री का कवर लेके खेला था। अगर आप आलोक कैरेक्टर को यूज करते हो और अगर क्लोज में फाइट लेते हो तो एक चांस होता है कि आप मर भी सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो सामने वाले के पास डबल वेक्टर था, उसने मुझे कितना ज्यादा डैमेज दे दिया। लेकिन गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कोरोनो कैरेक्टर का आप कैसे यूज कर सकते हो लास्ट सर्कल में। जैसे यहाँ पर एनिमी आया, मैंने कोरोनो कैरेक्टर का यूज किया है, एक एनिमी को मार दिया है। उसके बाद फिर से एक एनिमी ने रश किया, मैंने यहाँ कोरोनो कैरेक्टर का यूज किया, डैमेज दिया। अब देखो मैंने स्पीड का यूज किया और फिर से उसको मार दिया। तो यहाँ पर मैंने 2 एनिमी को बहुत इजीली मार दिया। अब यहाँ पर मेरा कोरोनो कैरेक्टर दोबारा से चार्ज हो चुका है और लास्ट 1 वर्सेस 1 हुआ है। अब यहाँ पर देखना गाइज मैं कैसे बुया लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर जंप करी, कोरोनो कैरेक्टर बनाया और एनिमी को कितना इजीली मार दिया, वो भी ओपन में खड़े होके। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कोरोनो कैरेक्टर का। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को जाके जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिकॉज गाइज हमारा 60% जो पीपल है वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।